ओके मेरे बच्चों, टुडे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देखने वाले हैं. सो मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट? सो इट इज अ repetitive addition. Yes, it is a repetitive addition. For example, if I write 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, okay, so is equal to, yes, so this is 4 plus 4 8 12, yes, it is a 20. Okay, so this is a 4 which is repeating in addition. Okay, so repetitive addition is called as a multiplication. So your repeating number is 4. Yes, repeating number is 4, and how many times it repeated? So it is repeated 5 times. That is 1 2 3 4 5. So 4 into 5 is equal to 20. Yes, so this is called as a multiplication. It is a increasing drastically like this here. So multiplication is a repeating repeated addition here. Okay, multiplication of positive integer here. Multiplication of positive integer. Okay, so if you having two positive integer, okay, so simply अभी तक हमने जो मल्टीप्लन सीखा है मल्टीप्लिकेशन, वो पॉजिटिव नंबर के ही है. लाइक हियर 3 into 6. ओके, सो हियर 3 into 6. यस, हमको पता है, हम टेबल भी लर्न किए इसके. तो यहाँ पे 3 into 6 18. सो दिस 3 is positive integer, 6 also positive integer, and your answer is also positive integer. आपका आंसर भी कैसा आता है? पॉजिटिव इंटीजर. ओके, फॉर एग्जांपल 5 into 2. ओके, तो आंसर 5 to 10. यस, एंड साइन हम पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे साइन लिखते नहीं है. ओके, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो वी हैविंग 10 into 3. यस, तो इसमें भी क्या होता है? 10 3s are 30 and we are writing 30 only. So this is a multiplication of positive integers. Okay, simply multiply, okay, and write down the number with their positive sign, or normally we can write as a simple 18 like 10 or 30 here. ठीक है, अब okay, multiplication of positive integers on integer line. Now we draw integer line. Okay, this is integer line. It is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. Okay, तो ये आपका इंटीजर लाइन है जिसके राइट पे होता है पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स. यस, -4 and -5 ऑनवर्ड्स. ओके, अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है कोई दो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है. तो हम लेते हैं 2 into 3. ओके, सिंपली 2 into 3. सो दिस इज 2 into 3 means it is repetitive addition of 2. How many times? Yes, it is a 3 times. Yes, or it is addition of 3. How many times? 2 times. ओके, तो यहाँ पे दो जो है आपको 3 बार ऐड करना है, या 3 जो है वो 2 बार ऐड करना है. ओके, तो इंटीजर लाइन में हम कैसे बताएंगे? तो ये 0 से आपको स्टार्ट करना है. ओके, ये नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है. ओके, और ये जो है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप यहाँ 0 पे रुके हैं और आपको पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है. और कैसे बढ़ना है? तो ये पॉजिटिव जंप लेके. ओके, सो दिस इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मतलब आपको पॉजिटिव की तरफ देखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ देखना है 0 से. तो आपकी नज़र कहाँ है? पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ से. ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3 बार जो है 2 से जंप करना है. 2 से जंप करना है कितनी बार? 1 2 3. तो यहाँ पे हम जंप करेंगे. फर्स्ट जंप होगा 2 यूनिट से. दिस इज अ 1 2
एंड 3। सो आपका आंसर रहेगा इट इज अ 6। आपने 3 बार जंप किया, जैसे 1 2 3। यस, आपने 3 बार जंप किया, मतलब 3 बार ऐड होगा कितना, दिस इज 2 + 2 + 2 एन एस आपका 2 + 2 + 2 3 बार ऐड हो चुका है ये यूनिट। सो यहाँ पे आपको मिलेगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। आंसर आपका पॉजिटिव आता है या प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आता है। यस, या हम बताएंगे 3 × 2 यानी 3 जो है वो 2 बार ऐड करेंगे ना, आपका नज़र भी कहाँ है, पॉजिटिव इंटीजर की तरफ से। तो ये 3 यूनिट मतलब ये फर्स्ट जंप एंड दिस इज सेकंड जंप, यानी 3 का जो यूनिट है या 3 का जो जंप किया आपने कितने बार किया, 2 टाइम्स किया है। तो यहाँ एडिशन होगा इट इज़ अ 6। ओके, तो ये आपका होगा रिपीटेटिव एडिशन या इन दिस केस इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर, आपको मिलता है पॉजिटिव ही आंसर। ओके, सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन या अपोजिट साइन। ओके, सो हियर लेट अस टेक एग्जांपल -3 × 2। या सिंपल एग्जांपल देखेंगे, या फिर आप ले सकते हैं 3 × -2। ओके, तो इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। सो दिस इज अनलाइक साइन। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है, जब भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर इनटू नेगेटिव इंटीजर आता है तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसका साइन जो आएगा इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, its sign is negative. Okay, so keep in mind that when you are multiplying positive integer with negative integer the sign must be negative. Okay, so यहाँ -3 and 2, so just आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर का, दैट इज 3 2 6 और साइन जो रहेगा वो माइनस रहेगा। यस, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली 3 × -2, ओके, 3 × -2 you will get again 6, the sign will be 1 negative number. okay, तो यहाँ पे आपको माइनस या नेगेटिव नंबर मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं ये हम इंटीजर लाइन पे हमको ये माइनस कैसे मिलता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर विथ अनलाइक साइन ऑन इंटीजर लाइन। सो सेम एग्जांपल -3 × हमको 2 करना है। ठीक है, तो ये माइनस इंटीजर है मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर। सो स्टार्टिंग आपका करना है, यानी आप जो है वो -3 की तरफ बढ़ना है। ठीक है, मतलब आपका जो रुख है, आपका जो नज़र है वो -3 की तरफ है। यस, यू आर वॉचिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, और आपको डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ जंप का डिस्टेंस है 3 और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि माइनस की तरफ आपको जंप करके जाना है। ओके, तो मतलब आपको क्या करना है, -3 और ये -3 ऐड करना है। ओके, रिपीटेटिव एडिशन यानी 2 बार। तो आपका जंप होगा पहला 3 पे और दूसरा 3 लेकिन माइनस की तरफ। यस, और ये जंप आप सीधे देख रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो जंप है वो पॉजिटिव वाला जंप है। ओके, आप आपके सामने कूद रहे, इन फ्रंट ऑफ कूद रहे या जंप कर रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट जंप यानी हम -3 यानी 3 पे जंप करेंगे। ओके, सो दिस इज फर्स्ट जंप -3 वाला। ओके, दूसरा जंप -3 वाला यहाँ पे आ गया। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा इट इज अ -6। आपका जो आंसर आएगा इट इज अ -6। यस, ओके, या अगर रिवर्स केस में हम कहेंगे कि ये -3 × 2 यानी आपको जंप करना है कितना, -3 बार। ओके, आपको जंप कितना करना है, -3, और जो भी जंप करने का डिस्टेंस होगा इट इज़ अ 2। ओके, जंप करने का डिस्टेंस 2 करेंगे तो हम ये इंटीजर लाइन पे बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको
जंप करना है और जो डिस्टेंस है इट इज़ अ प्लस, तो मतलब आपका जो नज़र होगा वो प्लस की तरफ होगा। ओके, आपका ध्यान जो होगा वो प्लस इंटीजर की तरफ होगा। ओके, यू आर वॉचिंग टुवर्ड्स प्लस इंटीजर। ठीक है, अब आपको जंप करना है। ओके, कितना जंप करना है? 2 डिस्टेंस है, यानी आपका 2 लाइन जंप करना है। यस, यानी 2 लाइन आपको आगे बढ़ना है। यस, 2 लाइन आगे बढ़ना है, लेकिन जंप जो होगा वो माइनस साइन वाला, यानी जंप जो होगा माइनस साइन, मतलब आपको जंप करना है 2 डिस्टेंस है 2 लाइन पे, लेकिन ये माइनस मतलब यहाँ पे रिवर्स जाना है, मतलब आपको उल्टा जंप करना है। ओके, मतलब यहाँ से दिस फ्रॉम 0 पहला जंप होगा आपका 2 डिस्टेंस 2 लाइन, तो ये रिवर्स डायरेक्शन मतलब ये वापस। ओके, सो दिस -1 जंप। यस, और एक जंप करेंगे हम 2 लाइन वाला, सो दिस इज अगेन -2 जंप, और एक जंप करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज -3rd जंप। ओके, तो आपने 3 जंप माइनस वाली ले लिए, मतलब उल्टी जंप ले लिए, और डिस्टेंस कवर कितना किया है? 2 किया है, और आपका नज़र सामने था इसलिए हम इसको पॉजिटिव डिस्टेंस मान रहे। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस रिवर्स जंप से हमको मिला है -6। ओके, तो इसका भी आंसर क्या होगा? -6। यस, व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपको आंसर मिलेगा इट इज अ नेगेटिव। यस, नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा, और इट इज अ नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर, यू विल गेट negative integer. Okay, so when there is a multiplication of opposite sign, that is positive and negative sign or integer, only 2 integer we are considering, then the sign will be of your product. Multiplication gives product, so sign of product is negative. yes, समझता है? okay, हम अब इसके बाद जाएंगे multiplication of 2 negative numbers. multiplication of negative numbers ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइन इज इम्पोर्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन। तो 2 अगर नेगेटिव इंटीजर है -3 और -2, ओके, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। सो दिस -3 इंटू -2। ओके, सो यहाँ पे आपको जस्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। 3 2 ज़ा 6। यस, और जो साइन रहेगा, दो साइन, so minus multiply by minus integer, you will get positive integer. Okay, so minus then a negative into negative, you will get positive. Okay, negative you will get a positive integer. Yes, तो ये हम निकाल देंगे। so -3 into -2 you will get 6, और रिवर्स वे यहाँ पे -2 into -3 आपको मिलेगा 6, या -5 इंटू -8। यस, 5 8 ज़ा 40, तो ये 40 जो होगा वो पॉजिटिव वाला इंटीजर होगा। ओके, सो नेगेटिव इंटीजर इंटू यानी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इंटीजर, यू विल गेट पॉजिटिव इंटीजर। आइए देखते हम ये इंटीजर लाइन में कैसे पॉजिटिव बनता है। multiplication of negative number, so here -3 into -2 हम देख रहे थे, और आंसर भी हमको पता है। नाउ ये आंसर हम इंटीजर लाइन पे कैसे आता है? ओके, तो हमको क्या करना है कि एक जंप करना है, और दूसरा जो डिस्टेंस रहेगा, लाइंस कितने लाइन से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब आप एक जो माइनस है वो यहाँ से देखेंगे, यानी ये आपका माइनस इंटीजर की तरफ आपको जंप करना है, ऐसा किया है। कितने यूनिट से करना है? तो यहाँ पे 2 यूनिट या 3 यूनिट से। ओके, तो ये हमको जंप करना है, लेट अस से ये 3 बार जंप करना है। यस, और कितने यूनिट से? तो ये हमारा डिस्टेंस या लाइन, कितने लाइन से? 2 लाइन से। यस, 2 लाइन से। सो -2 लाइन मतलब इस तरफ है। ओके, -2 लाइन मतलब ये 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, तो हमारा नज़र कहाँ पे है? ये माइनस की तरफ है। ओके, तो ये 2 माइनस या नेगेटिव साइन इंडिकेट कि उस तरफ हमको देखना है। ओके, और दूसरा जो है जंप करना है, कितने बार? 3 बार, लेकिन यहाँ पे साइन इंडिकेट करता है कि जंप आपको
फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड करना है। ओके, फॉरवर्ड करेंगे तो इट इज अ प्लस जंप, बैकवर्ड करेंगे तो इट इज अ माइनस जंप। ओके, तो आपको जंप करना है, इट इज अ बैकवर्ड। ओके, यानी पीछे की तरफ करना है। आपका नजर कहाँ पे है, तो आपका नजर माइनस इंटीजर की तरफ है और जंप करना है आपको पीछे की तरफ। यानी लाइन कितना है, दो दो लाइन्स है, 2 लाइन्स। ओके, नेगेटिव तरफ देख के। ओके, तो पहला जंप होगा, यानी ये देखिए पहला जंप 2 लाइन्स है, दिस इज अ -1 जंप। यस, और यहाँ से 2 लाइन से और जंप, सो दिस इज -2 जंप, और ये तीसरा -3 जंप। ओके, तो आप पहुंचे कहाँ पे, 6 की तरफ, तो इसका आंसर होगा 6। ओके, यानी आप निगेटिव की तरफ देख रहे हैं लेकिन जंप क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है निगेटिव है, यानी पीछे की तरफ, और ये साइन इंडिकेट कितना लाइन करना है, 2 लाइन, लेकिन देखना कहाँ पे आपको, निगेटिव इंटीजर की तरफ। यस, आता है समझ में। या हम उल्टा यहाँ पे सोचेंगे कि आपको -2 इंटू -3 करना है। ओके, तो ये आपके जंप हो गए। हाउ मेनी जंप, तो आपको 2 जंप करना है, माइनस साइन मतलब पीछे की तरफ, और आप कहाँ पे देख रहे हैं, तो ये निगेटिव इंटीजर है, मतलब निगेटिव इंटीजर की तरफ, ये 3 लाइन की तरफ जंप करना है। ठीक है, आपको जंप करना है 3 लाइन निगेटिव की तरफ देख के। ओके, आपको जंप करना है 3 लाइन निगेटिव की तरफ से, लेकिन जंप कैसा है, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब आपको बैक जंप करना है। अगर प्लस होता तो हम फॉरवर्ड जंप यहाँ पे ओके, तो ये आपका नज़र -3 की तरफ यहाँ पे है, और जंप करना है कितना, तो ये हम ब्लैक पेन से बता रहे हैं 3 यूनिट हमको, ये 3 लाइन करना है। तो ये पहला जंप लाइन का, ये दूसरा जंप, यानी दिस इज -1 -2 जंप, ये जंप हो गया -2, और यूनिट कितना है, सो दिस इज अ 3, और ये 3 यूनिट। ओके, ये 3 यूनिट, और -3 है, तो दैट इज आप वहाँ पे देख के रिवर्स कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर 6 मिलेगा, और ये प्लस। सो जब भी 2 निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नंबर, या हमको इसको ऐसे कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव नंबर और मोर देन 3 निगेटिव नंबर की जगह हम इंटीजर यहाँ यूज करेंगे। यस, ओके, इंटीजर्स। ओके, मान लो यहाँ पे 3 नंबर हमको लेना है, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4। यस, तो ये 3 नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो जो रूल है मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया था कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, आपको नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। यस, यानी प्लस प्लस वाला, जैसे प्लस प्लस यू विल गेट प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन। ओके, ये आपके इंटीजर का साइन होगा। तो सिंपली सॉल्व करना है आपको, ये पहले का दोनों का देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, बाद में हम तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 इंटू -3, अभी हमने देखा कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आपको मिलता है पॉजिटिव। ओके, सो और ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज 3 2 6, ये आएगा पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव इंटीजर में, एंड मल्टीप्लाई बाय ये आगे वाला नंबर जो है। सो नाउ इट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव आपको आंसर में मिलेगा नेगेटिव साइन, और आपको लिखना इनका जो प्रोडक्ट है 6 4 24, 24 आएगा नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है नेगेटिव। मतलब जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नेगेटिव नंबर आपको क्या देगा, नेगेटिव आंसर देगा। ओके, 2 नेगेटिव नंबर हमने देखा, 2 नेगेटिव नंबर गिव्स प्रोडक्ट साइन पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव प्रोडक्ट, और 3 नेगेटिव नंबर गिव्स नेगेटिव प्रोडक्ट। यस, तो वैसे हम 4 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन देंगे, 4 नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर हम लेंगे, मान लो ये -1 इंटू -1 इंटू -1
इंटू -1 करना है। ये आपके 4 निगेटिव नंबर है, कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ये दो मल्टीप्लिकेशन। सो -1 इंटू -1, सो माइनस माइनस हमने देखा कि पॉजिटिव होता है। 1 इंटू 1, यस इट इज़ अ 1, मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों का लिख देना है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर से ये 1 होगा और साइन पॉजिटिव, यस इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1। ओके, इज ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब भी 4 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर, यस पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब आपका जो भी इंटीजर है, ओके, अगर नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर रेस टू, यानी रेस टू मतलब ये केस में अगर यहाँ पे ऑड आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और आपका जो इंटीजर माइनस वाला, माइनस इंटीजर रेस टू इवन नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर में आता है। सो विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। ओके, जैसे कि -1 रेस टू 2 इज इक्वल टू, मतलब ये -1 का कितने बार मल्टीप्लिकेशन है? 2 बार, दैट इज अ -1 इंटू -1, और आपको आंसर मिलेगा 1, पॉजिटिव नंबर। सो इवन रेस टू है तो पॉजिटिव। -1 इंटू रेस टू 3, तो ये कितने बार -1 है? 1, 2 और ये 3 टाइम्स है। तो आपका आंसर आएगा 1 इंटू 1, 1 होगा पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आपका आंसर यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, तो जब भी आपके मल्टीप्लिकेशन ऑड होंगे नेगेटिव नंबर, ऑड नेगेटिव नंबर, आपको मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और जब भी आपके इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इवन नंबर में है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा फाइनली। ओके।